गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 18वां अध्याय, जिसका नाम है घर की बात। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले 4 भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जहां हमने ये समझ बना ली थी कि घर होता क्या है, घरों के कौन कौन से प्रकार हैं, घरों के निर्माण के लिए कौन कौन सी सहायक सामग्री हमें ज़रूरत होगी, यानी कैसे हम घर बना सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों हमने यह भी चर्चा की थी कि कैसे प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक समय तक जो घरों में बदलाव है वो होता गया और हम आज कौन कौन सी सुविधाओं को घरों में देख पाते हैं। बच्चों, जब हमने अध्याय से इतना सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो क्यों ना इस पाठ पर आधारित जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं उनका भी अभ्यास कर लिया जाए। तो चलो करते हैं शुरू आज की कक्षा और जानते हैं हमारे इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के बारे में। तो देखिए, हमारा पहला अभ्यास प्रश्न है, घोड़ा रहता है। कहाँ रहता है घोड़ा, यानी घोड़े के घर को हम क्या कहते हैं? क्या उसे गुफा कहा जाता है, या फिर अस्तबल कहा जाता है, या फिर घोंसला कहा जाता है, या फिर बिल कहा जाता है? तो बच्चों, हमने ये जाना था कि घोड़े के घर को अस्तबल कहा जाता है, यानी घोड़ा अस्तबल में रहता है। तो हम यहाँ विकल्प ब का चयन करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है, पक्के घर बनाने की सामग्री है। इनमें से कौन सी ऐसी सामग्री है जिसके द्वारा हम पक्का घर बना सकते हैं? क्या खपरेल के द्वारा, क्या गारे के द्वारा, सरिये के द्वारा, या फिर छप्पर के द्वारा? तो बच्चों, खपरेल, गारा, छप्पर ये वो सामग्री है जिनका उपयोग हम करते हैं कच्चे घरों के निर्माण में, जबकि सरिया, ईंट, बजरी, पत्थर ये वो सामग्री हैं जिनका उपयोग करते हैं हम पक्के घर के निर्माण में। तो हम यहाँ विकल्प स का चयन करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से दे देंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभ में मानव घर के रूप में उपयोग करता था। किसका उपयोग करता था, यानी प्रारंभ में मानव जो था, प्राचीन काल में मानव थे, आदि मानव थे, वो कहाँ रहते थे? क्या वो गुफाओं में रहते थे, पुल के नीचे के स्थान में रहते थे, पक्के मकानों में रहते थे, या फिर बहुमंजिला इमारतों में रहते थे? तो बच्चों, हमने जाना था अध्याय में कि प्राचीन मानव गुफाओं में रहता है। तो हम यहाँ पर विकल्प ए का चयन कर लेंगे। कहाँ रहता था प्राचीन मानव? प्राचीन मानव रहता था गुफाओं में, और इन्हीं गुफाओं का उपयोग वो करता था अपने रहने के स्थान के रूप में। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है, चूहे का घर है। कहाँ रहता है चूहा? क्या चूहा घोंसले में रहता है, गुफा में रहता है, अस्तबल में रहता है, या फिर बिल में रहता है? तो बच्चों, हमने अध्याय में जाना था कि चूहे के घर को हम बिल कहते हैं। तो हम यहाँ विकल्प द का चयन करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से दे देंगे। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न और हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दी गई जो खाली जगह है उसमें हमें उचित शब्द का चयन करना है, उचित शब्द भरना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देनी है। जैसे देखिए, पहला रिक्त स्थान है, घर हमें खालिस्तान देता है। क्या देता है घर हमें? घर हमें सुरक्षा देता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सुरक्षा। तो इस प्रकार से जो हमारा ये पहला रिक्त स्थान है वो पूरा हो जाता है। उसके बाद में अगला हमारा रिक्त स्थान है, देखिए, घर बनाने में कई प्रकार की खालिस्तान काम आती है। क्या काम आती है? कई प्रकार की सामग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे सामग्री और ये हमारा जो रिक्त स्थान है वह भी पूरा हो जाएगा। बच्चों, इसके बाद में अगला हमारा रिक्त स्थान है, देखिए, कविता का पहला घर खालिस्तान से बनाया गया था। किससे बनाया गया था? क्या पक्की सामग्री से बनाया गया था या कच्ची सामग्री से? तो हमने जाना था कविता का जो प्राचीन या पुराना घर था वो दादाजी ने बनाया था, वो कच्ची सामग्री से बनाया हुआ था। तो हम यहाँ लिखेंगे कविता का जो पुराना या पहला घर था वो कच्ची सामग्री से बनाया गया था। इसी प्रकार बच्चों, अगला और अंतिम हमारा रिक्त स्थान है, जानवरों के भी रिक्त स्थान होते हैं। क्या होते हैं जानवरों के भी? जिस प्रकार हम मनुष्यों के घर होते हैं उसी प्रकार जानवरों के भी घर होते हैं और उन्हें अलग अलग नामों से हम जानते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे जानवरों के भी घर होते हैं। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न और हमारा अगला प्रश्न है, कच्चे घर में दीवारें किससे बनाई जाती हैं? किससे बनाई जाती हैं कच्चे घर की दीवारें? बच्चों, कच्चे घर की जो दीवारें हैं वो पत्थर या गारे यानी मिट्टी से या फिर केवल मिट्टी से बनाई जाती हैं। तो हमने यहाँ लिखा पत्थरों और गारे से अथवा केवल मिट्टी या गारे से बनाई जाती हैं कच्चे घरों की दीवारें। तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, कच्चे घर का फर्श कैसा होता है? कैसा होता है उनका आंगन? क्या वहाँ टाइलें लगी होती है? नहीं ना, वो तो मिट्टी और गोबर के लेप से बनाया जाता है, यानी मिट्टी और गोबर के द्वारा उसको लीप करके तैयार किया जाता है कच्चे घरों के
फर्श को। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है कच्चे घर में छत किससे बनाई जाती है या किसकी बनाई जाती है। जहां हमने ये जाना था कि पक्के घरों के निर्माण में आरसीसी का प्रयोग किया जाता है या बड़े बड़े पत्थर के जो टाइल्स आती हैं उनका प्रयोग कर लिया जाता है, उसी प्रकार हमने यह भी जाना था कि कच्चे घर में जो छतें बनाई जाएंगी वो किसकी बनाई जाएंगी, वो बनाई जाती हैं बांस और घास से बनाई जाती है। तो हमने यहाँ लिखा कच्चे घर में छत बांस और घास से बनाई जाती है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है कच्चा घर बनाने में कौन कौन सी सामग्री काम में ली जाती है। बच्चों, कच्चे घर के निर्माण में कई प्रकार की सामग्री काम में ली जाती है, जैसे रेत, गारा, बांस, घास, खपरेल, पत्थर, गोबर व मिट्टी। तो ये सब वो सामग्री है जिसका उपयोग हम कब करेंगे, जब हमें कच्चा घर बनाना होगा। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है पक्का घर बनाने की सामग्री का उल्लेख कीजिए। आप बताइए, आपने कच्चा घर का तो पता किया कि कच्चे घर में कौन कौन सी सामग्री काम में आएगी, अब आप ये बताइए कि पक्का घर बनाना है और कौन सी सामग्री काम में लें। तो बच्चों, पक्के घर के लिए ईंट, सीमेंट, पत्थर, बजरी, सरिया आदि सामग्री काम में ली जाती है। तो यहाँ हमने जान ली है कच्चे घर के निर्माण की सामग्री को भी और पक्के घर की निर्माण की सामग्री को भी। इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न देखिए, आजकल घर में क्या क्या सुविधाएं बढ़ गई हैं। बच्चों, आजकल और प्राचीन काल यानी अगर दोनों समय की हम तुलना करते हैं तो घरों में काफ़ी अंतर आ गया है। काफ़ी सारी सुविधाएं हमें घरों में देखने को मिलती हैं, जैसे अब घरों में शौचालय, स्नान घर, बैठने का कमरा, सोने का कमरा, पढ़ने का कमरा, रसोई घर सबके लिए अलग अलग बनते हैं। यानी ये सब चीज़ें अलग अलग बनने लगे। नहीं, पहले ऐसे घर नहीं होते थे, वो 2 या 3 कमरों के छोटे मकान ही होते थे, परंतु आज घरों में ये सारी सुविधा हमें देखने को मिलती है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है आपका घर किसने बनाया है। बच्चों, हमारा घर हमारे दादाजी ने बनवाया था, और इसको बनाने में जो घर बनाने के ठेकेदार होते हैं उनकी सहायता ली गई तथा कुछ मजदूरों को भी लगाया गया। तो इस प्रकार हमने यहाँ लिखा कि हमारा घर बनाने के ठेकेदार तथा कुछ मजदूरों ने मिलकर बनाया है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है अपने बुजुर्गों से पूछिए कि आपके घर में क्या क्या बदलाव किए गए। यानी बच्चों, हमें क्या करना है, हमारे बुजुर्गों यानी दादाजी वगैरह से बात करनी और ये पता करना है कि प्राचीन घर और ये हमारा जो नया घर है उसमें क्या क्या बदलाव हो चुके हैं। तो जब हमने बात की तो हमें पता चला कि घर में फर्श जो पहले खाली सीमेंट की थी उसे हटाकर अब टाइल्स लगा दी गई हैं, छत में फॉल्स सीलिंग्स लगा दी गई है, रसोई को खुला कर दिया गया है और साथ ही साथ उसे आधुनिक तरीके से बनाया गया है, और इसके अलावा जो बाथरूम्स हैं उनमें टाइल्स भी लगा दी गई हैं। यानी ये वो सारे परिवर्तन हैं जो हम देख पा रहे हैं हमारे घर में। यानी जब हमने बुजुर्गों से पूछा तो उन्होंने बताया कि पहले ये था और अब ये लगा दिया गया है, ये परिवर्तन आ गए हैं। इस प्रकार आप भी अपने बुजुर्गों से पूछेंगे और पता करेंगे कि आपके घर में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए कच्ची बस्तियों क्यों विकसित हो जाती हैं। यानी कच्ची बस्तियां क्यों विकसित होती हैं, ऐसा क्या कारण है कि हमें बड़े बड़े महानगरों के आसपास उनसे बाहर की तरफ कच्ची बस्तियां देखने को मिलती है, इसका क्या कारण है। बच्चों देखो, नगरों में मकानों की कमी तथा किराए की अधिकता के कारण गांव से रोजगार की तलाश में आए लोग रेल की पटरियों के आसपास पहाड़ों की तलहटी में झोंपड़े डालकर रहने लग जाते हैं और इसी से निर्मित हो जाती हैं कच्ची बस्तियां। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि रोजगार की तलाश में जब पलायन करके लोग शहरों में आते हैं तो वहाँ उन्हें मकान नहीं मिल पाते, या मिलते हैं तो उनका किराया अधिक होता है जिसे वो वहन नहीं कर पाते, और इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए वो रेल की पटरियों के आसपास पहाड़ों की तलहटी में झोंपड़े बना करके रहना शुरू कर देते हैं, और इसी प्रकार निर्मित होती हैं कच्ची बस्तियाँ। तो चलो अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है वहाँ रहने वाले को क्या क्या समस्याएं होती होंगी। इन कच्ची बस्तियों में रहने वाले को अनेक सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे इनको पीने के लिए उपलब्ध पानी नहीं हो पाता, शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, उसी प्रकार बिजली, शौचालय, गंदे जल की निकासी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब सुविधाओं से इन्हें वंचित ही रहना पड़ता है। यानी इन्हें उचित बिजली नहीं मिलेगी, शौचालय की सुविधाएं नहीं मिलेंगी, गंदे जल की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होगी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के लाभ भी इन्हें नहीं मिल पाते हैं। तो ये वो सारी समस्याएं हैं जो कच्ची बस्ती में रहने वालों को देखनी होती है, उनके सामने ये उपस्थित होती हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए
जिनके पास घर नहीं होते वे कहाँ रहते हैं? बच्चों, जिनके पास स्वयं के मकान या घर नहीं होते वे या तो किराए के मकान में रहते हैं, जिन्हें पक्की बस्ती में किराए के मकान लेने की क्षमता जिनके पास में नहीं होती, यानी जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास में इतनी क्षमता नहीं है कि वो किराए का मकान ले सके, वो कच्ची बस्ती में किराया लेकर के रहेंगे, यानी झुग्गी झोपड़ी में रहना शुरू कर देते हैं। वहाँ भी नहीं रह पाते तो वो रैन बसेरे में रहना शुरू कर देते हैं, या फिर वो पुल या जो खुला आकाश है, पुल है, सड़क के किनारे, यहाँ पर हम उन लोगों को देख पाते हैं। तो हम ये समझ पा रहे हैं जिनके पास घर नहीं होते उनकी स्थिति क्या होती है, वो कहाँ रह पाते हैं, उन सब के बारे में हमने यहाँ विस्तार से समझ बना ली। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, हमें रहने के लिए घर क्यों चाहिए? बच्चों, जाहिर सी बात है, हमें दैनिक नित्यक्रम करने के लिए, खाना बनाने, रात्रि विश्राम करने के लिए, अपने सामान की सुरक्षा के लिए घर तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा घर वह है जो हमें सर्दी, गर्मी और बरसात से भी बचाता है, यानी मौसम की मार से बचने के लिए भी हमें घर की आवश्यकता होती है। तो ये सब वो कारण है जिनके कारण हमें घर की आवश्यकता होती है। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है, कौन कहाँ रहता है? घोड़ा, गाय, शेर, चिड़िया, चूहा। आप बताइए ये सब कहाँ रहते हैं? ये अलग अलग पशु पक्षी हैं जिनके घरों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। हमें क्या करना है, इनके घरों के नाम बताने हैं। जैसे घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में रहता है। गाय कहाँ रहती है? गौशाला में रहती है। शेर मांद या गुफा में रहता है। उसी प्रकार बच्चों चूहा बिल में रहता है, और जो चिड़िया है वो घोंसले में रहती है। तो हमने यहाँ जाना अलग अलग जीव जंतुओं के अलग अलग घरों के बारे में। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ मानव के घर कैसे हुआ करते थे? बच्चों, घुमक्कड़ जो मानव था वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था, मतलब संग्रहण के लिए, वस्तुओं को चुनने के लिए, अपने भोजन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए वो भ्रमण करता रहता था, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो उसके कोई स्थायी घर नहीं होते थे। उसका जो घर होता था वो पहाड़ों में बनी हुई गुफा होती थी, यानी उसे जब भी विश्राम करना होता था वो पहुँच जाता था किसी पहाड़ में बनी हुई गुफा में। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि घुमक्कड़ मानव के घर पहाड़ों की गुफाएं होती थी। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है, घर कितनी तरह के होते हैं? अलग अलग प्रकार बताइए। यानी हमें क्या करना है, यहाँ बताना है कि घर कितने प्रकार के होते हैं, उनके जो अलग अलग प्रकार हैं उनके बारे में हमें यहाँ जानकारी देनी है। तो बच्चों, हमने अध्याय में ये जान लिया था कि घर मोटे रूप से दो प्रकार के होते हैं, कच्चे घर और पक्के घर, तथा जो इनके बारे में जो जानकारी है उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, कच्चे घर होंगे क्या? कच्चे घर वे घर हैं जो घास फूस, तिरपाल, खपरेल, मिट्टी, गारे से बनाए जाते हैं, यानी इस सहायक सामग्री के द्वारा जो घर बनाए जाएंगे उन्हें हम कच्चे घर कहेंगे। तथा साथ ही साथ देखिए, पक्के घर वे घर होते हैं जो ईंट, सीमेंट, लोहे की सरिया इत्यादि से बनाए जाते हैं, और इनको भी हम आगे अनेक सारे प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे एक मंजिला मकान, बहुमंजिला मकान। तो बच्चों, हमने यहाँ पे जाना कच्चे घरों के बारे में और पक्के घरों के बारे में। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है बच्चों, देखिए, पाठ के अंत में घर ने ऐसा क्यों कहा कि आजकल मेरे आसपास बहुत साथी हैं? ऐसा घर ने लास्ट में क्यों कहा कि आज पहले जहाँ मैं अकेला रहता था वहाँ आज मेरे आसपास बहुत से साथी हैं? ऐसा मकान ने या घर ने क्यों कहा पाठ के अंत में? बच्चों, पहले क्या होता था कि जो घर थे वो दूर दूर बनाए जाते थे, यानी जहाँ खेतों पे लोग रहते थे, जिस खेत पे व्यक्ति का निवास है वहीं वो अपना घर बना लेता था। साथ ही साथ ये भी समझते थे कि अगर घर पास पास में होंगे तो हमें अनेक सारी समस्या होंगी, पड़ोसियों से हमें दखल अंदाजी होगी, साथ ही साथ जादू टोने जैसी चीज़ों के भी बारे में मान्यता थी, जिसके कारण घर दूर दूर बनाए जाते थे। परंतु अब वर्तमान में जगह की कमी होने के कारण, जनसंख्या वृद्धि होने के कारण घरों को पास पास में बनाया जाता है। इसी वजह से घर ने कहा कि पहले मेरे पास में बहुत से साथी नहीं थे, परंतु अब मेरे आसपास बहुत से साथी मुझे दिखाई देते हैं। तो देखा बच्चों, आपने घर की बात के नामक जो हमारा अध्याय है उसमें हमने कितना सारा ज्ञान प्राप्त किया और इतने सारे अभ्यास प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर लिया। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।